जीजू ने देखा कि वो फोन अभी भी उसके बैग में है। पहले वो इसी फोन से उससे दूर भागना चाहती थी, लेकिन अब उसे लगा कि यही फोन दोनों के बीच कनेक्शन बन गया है। इसी बीच बाई सियान मुसीबत में फंस गई। उसके पिता जो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे, इस इंसिडेंट को सिंपैथी पाने के लिए यूज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उनके बेटे को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन बाई सियान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो अपने पिता के पास गई और उन्हें कहा कि इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना बंद करें। लेकिन बाई सियान को ये बिल्कुल असली बेटा नहीं था, बल्कि एक पपेट था जिसे उसके परिवार ने अपने बेटे की जगह रखा था। उसे अपनी मर्जी से कुछ करने की आजादी नहीं थी। वो इस जिंदगी से खुश नहीं था और खुद को मजबूर समझता था। जब जीजू वापस आई तो वो सोचने लगी कि क्या यही वही इंसान है जिसने उसका अपहरण किया था। तभी उसने देखा कि बाई सियान उसे कुछ दे रही है। जब जीजू ने देखा कि बाई सियान भी अपना सामान निकाल रही है तो वो नर्वस हो गई। क्या वो यहीं सोने वाली है? उसके दिमाग में तरह तरह के ऑकवर्ड थॉट्स आने लगे। लेकिन बाई सियान बहुत जेंटल थी। उसने जीजू को आराम से सुलाने के लिए उसके बाल धोने शुरू किए। यहीं से दोनों के बीच बदलाव शुरू हुआ। उसने उसकी देखभाल की जब तक वो सो नहीं गई। ये देखकर जीजू बहुत इमोशनल हो गई, खासकर जब बाई सियान नहाकर बाहर आई। सोने का नाटक करते हुए जीजू ने देखा कि बाई सियान उसकी तरफ आ रही है। उसे लगा कुछ रोमांटिक होने वाला है, लेकिन असल में वो सिर्फ बेड नीचे करना चाहती थी ताकि वो आराम से सो सके। ये देखकर जीजू थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गई। बाई सियान ने उसे जल्दी सोने को कहा और चली गई, जिससे वो हल्की सी चिढ़ गई। जीजू को डर था कि अगर उसके पति को पता चल गया कि वही किडनैपर थी जिसने उसे डिवोर्स की धमकी दी थी तो वो उससे प्यार करना छोड़ देगा। लेकिन सच ये था कि उसके पति को पहले से ही सब पता था। आंसुओं भरी आंखों से उसने पूछा कि क्या वो उससे नफरत नहीं करता। जीजू ने अपने दिल की बात कहनी शुरू कर दी थी और अब वो चुप नहीं रहती थी। लेकिन उस रात भी वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने फिर से किडनैपर्स वाले फोन से बाई सियान को कॉल कर दिया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि बाई सियान काफी समय से इंतजार कर रहा था। इस वक्त उसे पूरी तरह पता था कि दूसरी तरफ जो है वो सीजू ही है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रहा था। वो उसकी आइडेंटिटी गेस करने लगा, उसकी उम्र, उसका जेंडर तक। साफ था कि वो उसे छेड़ रहा था और मजे ले रहा था। उसने तो ये तक कह दिया कि उससे बात करना बहुत एंजॉयबल है। ये सुनकर सीजू बिल्कुल चुप हो गई। आखिर उसकी वाइफ को शायद उसी ने क्लिफ से धक्का दिया था। उधर बाई सियान इमेजिनेशन में खो गया और सामने वाली लड़की को एक स्ट्रॉन्ग हीरोइक टाइप और स्मोकिंग हॉट फिगर वाली इमेजिन करने लगा। ये सुनकर सीजू का गुस्सा फटने वाला था। ये मुझ पर लाइन मार रहा है क्या? तभी अचानक बाई सियान सीरियस हो गया। उसने कहा कि रूम 406 वाला असली किडनैपर नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि 406 उसके साथ मिलकर असली कल्प्रिट को पकड़े। उसने ये भी कहा कि जब से सीजू पर हमला हुआ है उसने ठान लिया है कि वो बदला लेकर रहेगा। अब वो चाहता था कि सामने वाला इंसान किडनैपर के बारे में सब कुछ बता दे। कुछ ही देर में ये खबर न्यूज पर चलने लगी। बताया गया कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस के स्पोक्सपर्सन बाई सियान को डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं और हाल ही में क्लिफ से गिरने वाला इंसिडेंट भी उसी का हिस्सा हो सकता है। स्क्रीन पर सस्पेक्ट का स्केच दिखाया गया जो सीजू ने ही पिछली रात दिया था। उसमें हाइट, एज, आई कलर के साथ ये भी बताया गया था कि सस्पेक्ट से एक अजीब सी स्मेल आती है, वो हकलाता है और उसका टेम्पर बहुत खराब है। सबसे बड़ी बात, सीजू को पता चल गया था कि इसमें एक से ज्यादा किडनैपर्स हैं। अब सवाल ये था कि दूसरा अकॉम्प्लिस कौन है। सीन कट होता है सीजू के मेंटर पर जो ये खबर देख रहा होता है। उधर बाई सियान घर लौटता है और उसे शक होता है कि कहीं उसके अपने पेरेंट्स ही इसमें इन्वॉल्व तो नहीं, क्योंकि उसकी सीक्रेट्स बहुत कम लोगों को पता थे। लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं कि उन्हें इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। तब बाई युंग शक करता है कि शायद चेयरमैन होंग जो सीजू का स्टेप फादर है इसमें शामिल हो सकता है। दूसरी तरफ जब किडनैपर खुद को न्यूज में वांटेड घोषित होते देखता है तो गुस्से में पागल हो जाता है। असल में शीजू को क्लिफ से उसके अकॉम्प्लिस ने धक्का दिया था, लेकिन बदनाम वो खुद हो रहा था। असल वजह ये थी कि अकॉम्प्लिस को पता चल गया था कि शीजू अब डिवोर्स नहीं लेना चाहती, इसलिए उसने बदला लेने का फैसला किया। अब उनका टारगेट था वो फोन जो शीजू के पास था। इसी बीच बाई सियान चेयरमैन होंग से मिलने जाता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। उसे बाई सियान का बिहेवियर भी अजीब लगता है, क्योंकि लोग आमतौर पर सच छुपाते हैं न कि खुद सामने लाते हैं। वो हॉस्पिटल आता है शीजू से अपना स्पेशल फोन लेने, लेकिन वहां उसकी मुलाकात बाई सियान से हो जाती है, जिससे उसका प्लान फेल हो जाता है। लेकिन उसे बाई सियान से एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है, जैसे वो सब कुछ उसी का होना चाहिए। बाद में जब न्यूज में स्केच दिखता है तो बाई सियान की माँ उसे देखकर दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि वो किडनैपर शायद उसका असली बेटा है। अगले दिन किडनैपर्स एक फ्यूनरल रीथ भेजते हैं बाई यियोंग के पास, जिस पर लिखा होता है ग्रैंडसन ऑफ बाई च्वांगहाओ, सन ऑफ बाई यियोंग। इसका मतलब साफ था, उन्हें बाई सियान के अतीत के सारे राज पता है, जो अगर बाहर आ गए तो चुनाव पर बुरा असर पड़ेगा। बाई यियोंग गुस्से में आ जाता है और समझ जाता है कि उसका प्रॉब्लमैटिक बेटा अभी जिंदा है और अब खतरा बन चुका है। वो खुद इस मामले को खत्म करने का फैसला करता है। फिर कहानी चेयरमैन होंग के घर जाती है, जहां होंग यिंगे बताती है कि उसने अपनी शादी से क्यों भागा था। उसे किसी ने एक पैटर्निटी रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि बाई सियान का बाई फैमिली से कोई खून का रिश्ता नहीं है। यही वजह थी कि वो शादी से भाग गई। पहले बाई फैमिली इस बात से खुश नहीं थी कि होंग फैमिली अपनी दूसरी बेटी की शादी करना चाहती है, लेकिन चेयरमैन होंग ने एक पुराना एग्रीमेंट दिखाया जो बाई युंग ने सालों पहले उसके सामने झुककर साइन किया था। मजबूरी में उन्हें मानना पड़ा। होंग यिंग को ये सब अजीब लगता है और उसे बचपन की एक घटना याद आती है, एक कार एक्सीडेंट जिसमें उसकी हियरिंग चली गई थी। उसका भाई मर गया था और उसके पिता कल्प्रिट को ढूंढ रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने सर्च बंद कर दी थी। तब चेयरमैन होंग को याद आता है कि उस एक्सीडेंट के पीछे रियल बाई सियान था। उस समय बाई युंग ने उससे हाथ जोड़कर सच छुपाने की विनती की थी। बदले में चेयरमैन होंग ने उससे अपने ट्रबलसम बेटे को खत्म करने को कहा था। आखिर में सीन इंटरव्यू पर आता है, जहां प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और उसकी पत्नी बैठे हैं। साफ दिख रहा होता है कि मिसेस बाई अपने असली बेटे को लेकर बहुत परेशान है। जब रिपोर्टर पूछता है कि वो अपने किडनैप्ड बेटे के लिए क्या कहना चाहती है, तो उसकी बेबसी साफ नजर आती है। इस वक्त उसका जवाब साफ तौर पर चाओ शोंग के बेटे के लिए था। उधर
बाई सियान के पास रिपोर्टर्स को उसके रिपोर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि उसे किडनैपर से थ्रेट मिल रहा है। बाई सियान ने भी स्मार्ट मूव खेला और इंटिमिडेटर द्वारा भेजी गई वीडियो सबके सामने रिलीज कर दी ताकि लोग उसमें से क्लूज ढूंढ सकें। इसका फायदा ये हुआ कि उसे उस इंसान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने का मौका मिल गया। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ऑफिस में किडनैपर्स के बारे में एक कॉल आया। मैनेजर ने तुरंत वो जानकारी बाई सियान तक पहुंचाई। उसमें लिखा था कि वो आदमी अभी भी जिंदा है। मैनेजर ने यह भी बताया कि कॉलर की लोकेशन एक स्टोर है, लेकिन जिसने ये क्लू दिया था वो खुद भी डेंजरस था। तभी उस स्टोर पर एक अनचाहा मेहमान पहुंच गया और बाई सियान घबराकर उसकी तरफ देखने लगा। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है बाई सियान के बचपन में। पता चलता है कि वो आदमी उसका असली पिता था। बचपन में बाई सियान को बाई फैमिली अपने साथ ले गई थी। उसके असली पिता ने कहा था कि वो इंसान अभी भी जिंदा है। तभी उसे अपना बचपन याद आता है जब उसने बाई योंग को अपने असली पोते रियल बाई सियान को पानी में डुबोते हुए देखा था और वही बच्चा बाद में उसकी जगह ले लेता है। अपने पिता की चिंता में बाई सियान अपने होम टाउन लौटता है, लेकिन जैसे ही वो स्टोर में पहुंचता है वहाँ आग लगी होती है और उसका पिता बेहोश पड़ा होता है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, तभी एक्सप्लोजन हो जाता है। उधर उसकी बहन जो अरेंज मैरिज से भाग गई थी सच में शीजू की केयर करती है। वो शीजू को बताती है कि बाई सियान असली नहीं है बल्कि एक सब्स्टिट्यूट है, लेकिन शीजू के लिए ये मैटर नहीं करता। वो बाई सियान को उसकी आइडेंटिटी से नहीं बल्कि उसके असली व्यक्तित्व से प्यार करती है। शीजू टीम बिल्डिंग इवेंट की फोटोज देख रही होती है और नोटिस करती है कि हर फोटो में बाई सियान चोरी छुपे उसे ही देख रही थी। ये देखकर वो इमोशनल हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि असली पोता जो वायलेंट नेचर का था उसे उसके दादा ने पानी में डुबो दिया, लेकिन वो मरा नहीं और बाद में बदला लेने लगा, खासकर उस इंसान से जिसने उसकी जगह ली थी, यानी बाई सियान। इसी वजह से बाई सियान का पिता भी खतरे में आ गया। जब बाई सियान आग में फंस जाता है तो घर पर इंतजार कर रही शीजू बहुत परेशान हो जाती है। वो पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट करने वाली होती है, लेकिन उसे याद आता है कि वो खुद अपनी बहन की जगह शादी में आई थी, इसलिए वो रुक जाती है। फिर उसे अपनी बहन की बात याद आती है कि बाई सियान फेक है। सच्चाई जानने के लिए वो बाई सियान के घर जाती है। जब बाई योंग को पता चलता है कि शीजू बोल सकती है तो वो शॉक हो जाते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा शॉक तब लगता है जब शीजू कहती है कि उसे पहले से पता है कि बाई सियान सब्स्टिट्यूट है। बाई योंग की वाइफ भी ये बात मान लेती है। शीजू कहती है कि उसके लिए बाई सियान फिर भी इंपॉर्टेंट है। सब अग्री करते हैं, लेकिन उसके गायब होने का कोई क्लू नहीं मिलता। जाते जाते बाई योंग का असिस्टेंट उसे एक शॉकिंग बात बताता है। बाई फैमिली में हेरिडिटरी हेट्रोक्रोमिया होती है, आंखों का रंग अलग होना। इससे शीजू को शक होता है कि किडनैपर असली बाई सियान हो सकता है। तभी ची सियांग का कॉल आता है और शीजू तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। पता चलता है कि ची सियांग ने बाई सियान को आग से बचाया था। उसे उसकी हालत देखकर बहुत दुख होता है। ची सियांग बताता है कि वो किंडरगार्टन के मिसिंग चिल्ड्रन केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उसी दौरान बाई सियान के पिता से मिलने गया था, लेकिन उसे भगा दिया गया। वापस आते वक्त उसने बाई सियान को स्टोर में भागते देखा और तुरंत उसे बचा लिया। उसने ये भी नोटिस किया कि बाई सियान के फोन पर शीजू के मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए उसने उसे कॉल किया। हालांकि वो शीजू से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन शीजू ने माफी मांगते हुए कहा कि वो अभी कुछ नहीं बता सकती। तभी बाई सियान की सर्जरी पूरी हो जाती है। उसे घायल हालत में देखकर शीजू बहुत इमोशनल हो जाती है और प्यार से उसे छूती है। सीन फिर बदलता है। लगता है असली बाई सियान, शायद वही आर्सनिस्ट, अपने अकॉम्प्लिस से मैसेज रिसीव करता है। वो पूछता है कि क्या उसने उसे छोड़ दिया और उसे अकेले काम न करने की वार्निंग देता है। उधर हॉस्पिटल में बाई सियान को अपना बचपन याद आता है। बाई जुआंगहाओ अपने पोते को, जो बीमारी के साथ पैदा हुआ था, अपने पिता के पास लाया था। उसे कहा गया था कि रात में कमरे से बाहर मत निकलना, लेकिन क्यूरियोसिटी में वो बाहर निकल गया और उसने देखा कि उसका दादा अपने पोते को डुबोने वाला है। उसके बाद दादा ने उसे बताया कि वो बच्चा खतरनाक था। पहले उसने जानवर मारे, फिर छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाया, इसलिए उसे खत्म करना पड़ा। फिर उसने बाई सियान से कहा कि वो उसकी जगह ले ले। प्रेजेंट में जब बाई सियान होश में आता है तो वो शीजू को देखता है जो उसके लिए परेशान थी। उसे होश में देखकर शीजू डॉक्टर बुलाने दौड़ती है, लेकिन बाई सियान चुपचाप बाथरूम में जाकर रोने लगता है। रोने के बाद वो कोई बड़ा फैसला लेता है। बाद में वो ची शियांग के साथ अपने पिता से मिलने जाता है, जो बहुत गंभीर हालत में होता है। ची शियांग उससे उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। बाई सियान बताता है कि वही इंसान उसे पालने वाला है और शीजू उसका सबसे करीबी इंसान है, उसकी पत्नी। वो ची शियांग को धन्यवाद देता है कि उसने उसे बचाया और उससे कहता है कि उसके पिता को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ऑर्फनेज के बच्चों के किडनैपिंग केस का की विटनेस है। अंत में अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए बाई सियान अपने फोन को देखता है जिसमें शीजू के कई सारे मैसेजेस होते हैं। फिर वो उसे मैसेज करके पूछता है वो कहाँ है। उधर हमारी सेजू घर लौट चुकी थी और पूरे घर के हर बॉक्स और ड्रॉर को खंगाल रही थी। वो उस बर्नर फोन को ढूंढ रही थी जो उसने पहले बाई सियांग को दिया था और जो लेग रैप के अंदर छुपा हुआ था। सवाल ये था वो करना क्या चाहती थी। दूसरी तरफ टीवी अपीयरेंस के दौरान प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बाई युयोंग ने एक शॉकिंग मूव लिया और सेजू की बड़ी बहन होंग यंग आह को शो में बुला लिया। वहाँ नेचुरल बॉर्न मॉन्स्टर यानी XYY सिंड्रोम वाले बच्चे की बात हो रही थी, इतना खतरनाक कि जमीन का हर छोटा टीला उसके द्वारा मारे गए बच्चों की निशानी माना जा रहा था। इसी वजह से उसके दादा ने उसे डुबोकर मारने की कोशिश की थी और उसकी जगह किसी और को लाने का प्लान बनाया था ताकि वो बदनामी से बच सके। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं हुई। जिस बच्चे को उस मॉन्स्टर ने मारा था उसका एक ट्विन भाई था और उसने गलती से बाई सियां को ही किलर समझ लिया। यहीं से सब शुरू हुआ। उसने बाई सियां की वाइफ को किडनैप कर लिया और ट्विस्ट ये कि सेजू को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि बाई सियां का असिस्टेंट पियो दोजे था। अब जाकर सारी मिस्ट्रीज क्लियर हो गई। सेजू को समझ आ गया कि जिससे वो डील कर रही थी वही असली बाई सियां है। वो सेफ्टी के लिए बर्नर फोन पुलिस को देना चाहती थी, लेकिन बाई सियां उसे रोक देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो किडनैपर पकड़ा जाता, लेकिन सेजू खुद भी फंस जाती। बाई सियां उसके सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि सेजू ही उसकी जिंदगी है। उधर होंग यंग बाई यू योंग के घर पहुंचती है। वो ये बताने नहीं आई थी कि वो असली वाइफ है, बल्कि वो बाई सियान और उसके पेरेंट्स के बीच के
ट्विस्टेड कनेक्शन को रिवील करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो सच बताने वाली थी, एक डिलीवरी आ जाती है और सब इंटरप्ट हो जाता है। उस बॉक्स में फटी फटी मछलियां होती हैं। बहुत डरावना सीन। बाई सियां की मां को समझ आ जाता है कि ये उसके XYY सिंड्रोम वाले बेटे का काम हो सकता है और वो तुरंत उसके पीछे निकल जाती है। उधर बाई सियान और सेजू एक दूसरे की बाहों में सोए होते हैं। तभी जी हांगू का कॉल आता है। पता चलता है कि वो पिता जिसने उसे पाला था होश में आ गया है। वो पछता रहा होता है कि उसे उस मॉन्स्टर को बचाना ही नहीं चाहिए था। असल में बाई जुआंग हाओ ने उसे अपने पोते को खत्म करने को कहा था, लेकिन वो बच्चा मरा नहीं था। दया आ जाने की वजह से उसने उसे पाल लिया, लेकिन अब उसे एहसास हो गया कि वो ईविल सीड बहुत खतरनाक है और